फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए दिल से शुक्रिया। अब चलो वीडियो एंजॉय करो। हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर को कोई एक लड़की लव लेटर देती है, लेकिन उसे उस लेटर के बारे में कुछ समझ नहीं आती और वो एक लड़की को रिजेक्ट कर देता है। कहता है ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं कह रहा, बस इस लव इमोशन को मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। लड़की वहाँ से रोते हुए चली जाती है। गो का ऐसा बिहेवियर देख के उसके सारे लोग मतलब सारे दोस्त उसे ही बुली करने लगते हैं और कहते हैं तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। इसकी वजह से गो स्कूल जाना बंद कर देता है। बस बोरियत से बचने के लिए वो एक रात घर छोड़ के जाने की बात सोचता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो बाहर की दुनिया में क्या होता होगा, क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो बाहर आ जाता है। वो बाहर देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि आसमान में तो तारे चमक रहे हैं और पूरी खामोशी, और अचानक से उसे आजादी का एहसास होता है कि वो जो चाहे वो भी कर सकता था। यहाँ पे कोई इसे देखने वाला ना कोई जज करने वाला था। जाते हुए ऐसे एडल्ट जूस मशीन दिखाई देती है। वो तो देख के सोचता है कि उस जूस मशीन से मैं जूस निकाल के पी लूं, लेकिन तभी एक ब्लैक राव पहने वाली लड़की नाज़ुना उसे रोकती है। वो लगता है शायद वो कोई पुलिस अफसर है। वो उसे अपनी सफाई देने लगता है और बोलने लगता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा प्लीज। तो नाज़ुना यहाँ पे बताती है मैं कोई पुलिस अफसर नहीं, मैं तो वो हूँ जो सब लोगों की मदद करती हूँ जिसे रातों को नींद नहीं आती। और वो को अपने साथ जाने के लिए कहती है। को थोड़ा सा वहाँ पे झिझक रहा होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसके पीछे चलने लगता है। दोनों चलते चलते नाज़ुना का अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। अब अपार्टमेंट के अंदर जाने पे नाज़ुना वहाँ पे उसको लेटने को कहती है। यहाँ पे वो घबरा रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि अब उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन नाज़ुना उसे रिलैक्स करती है और कहती है जाके सो जाओ। कुछ देर बाद ही नाज़ुना को जब पता लगता है कि गो सो चुका है, वो उसे आवाजें देके कंफर्म करती है कि वो सो चुका है कि नहीं। लेकिन जब को की कोई भी आवाज नहीं आती तब नाज़ुना अब अपनी असली रूप में आने लगती है। दरअसल नाज़ुना एक वैम्पायर है, इंसानों का खून पीती थी। अब वो को पलटा के उसके गर्दन पे झुक के खून पीने लगती है। अब हमें पता लगता है को तो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। अब जब को जाग जाता है तो नाज़ुना और को दोनों ही पैनिक कर रहे होते हैं, लेकिन को का नाज़ुना को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। वो खून देखता है तो नाज़ुना बहाना लगाती है तुम्हारे गर्दन पे मच्छर ने काटा है, लेकिन ये बहाना कुछ ज्यादा ही सही नहीं था। इसीलिए नाज़ुना को बताना पड़ता है कि वो एक वैम्पायर है। अब ये सुन के को परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो भी वैम्पायर बन जाएगा। तो नाज़ुना यहाँ पे बताती है कि लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैम्पायर वही ह्यूमन बन सकता है जो अपने खून पीने वाले वैम्पायर को या तो पसंद करने लगे या फिर किसी भी दूसरे ही वैम्पायर से। को लग रहा होता है कि सारे वैम्पायर बुरे होते हैं, लेकिन नाज़ुना से मिलकर इसका ये ख्याल काफी ज्यादा बुरा हो जाता है, मतलब फालतू। क्योंकि नाज़ुना एक अच्छी वैम्पायर थी। दोनों अपना मूड सही करने के लिए बाहर जाते हैं। तब नाज़ुना को से पूछती रात का घूमने का तुम्हारा कैसा रहा। तो को उसे बताता है कि रात का घूमने का मजा बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा ऐसा एहसास लेना चाहता हूँ। वो नाज़ुना को खुद को वैम्पायर बनाने के लिए बोलता है। नाज़ुना यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो बोलने लगती है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है इसके लिए तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। को मान जाता है और कहता है ठीक है, मुझे प्यार के मतलब तो नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। ये बात सुन के नाज़ुना का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। नाज़ुना बोलती है मुझे रोजाना तुम्हारा खून चाहिए। को उसकी बात को सुन के मान जाता है। तो नाज़ुना अब को अपने गोद में उठाती है और आसमान के शहर में कराने लगती है और पूरे शहर को दिखाती है उसे ऊपर से। अगले दिन को रात को दोबारा से बाहर आता है और नाज़ुना को अपना खून पीने के लिए ऑफर करता है। ये सुन के वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और कहती है मैं ऐसी कोई एम्पायर नहीं जिसे हर वक्त खून ही पीना होता है। वो तभी को का खून पिएगी जब उसे मन करेगा या फिर उसका दिल करेगा। अगले रात फिर ऐसा ही होता है। को नाज़ुना से मिलने के लिए फिर से घर से बाहर आता है और इस बार वो एक स्मार्ट वॉच भी लाया था, दो मतलब, जिससे नाज़ुना को जब चाहे तब बात भी कर सकते थे। ये देख के पहले तो नाज़ुना थोड़ा शॉक होती है, उसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये काफी ज्यादा नया था। वो पूछती है कि तुमने ये घड़ी कब खरीदी। तो को अब उसे एक स्टोरी सुनाता है 9 साल पहले जब इसने ये सेम घड़ी खरीदी थी। तो 2 घड़ी उसके पास थे, रेड वाला वो पहनता था और ब्लू अपने कैबिनेट के ऊपर रखता था, स्कूल के कैबिनेट। लेकिन एक दिन वो वहाँ से गायब हो गया था। उसके बाद उसने मैसेज करने की ट्राई भी करी, लेकिन सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और ये बात सुन के वो काफी ज्यादा हंसने रही होती है, जो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद वो उसका भी घड़ी दे देता है और बताता है ये 150 किलोमीटर के रेडियस में काम करेगा। उसके बाद वो मैसेज करता है जो कि उसके पास पहुंच भी जाता है। नाज़ुना उसे अपने गोद में उठा के उसके स्कूल के छत पे ले आ जाती है। को के लिए ये एक पहली बार ऐसा महसूस था जो उसने जिंदगी में पहली बार मतलब किया, इतना खुशी महसूस। उसके बाद नाज़ुना उसका खून पीती है। घर वापस जाते वक्त को उसकी खोई हुई घड़ी से सिग्नल मिलता है। जब जाता है तो उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम आकिरा था और उसने भी वो घड़ी पहनी हुई थी। को जब वो अपनी घड़ी के बारे में पूछता है तो आकिरा बताती है ये
उसके कैबिनेट के ऊपर से मिली थी। ये सारा टाइम इंतजार में बैठी हुई थी कि दूसरी घड़ी पहनने वाले बंदे मतलब कोई सिग्नल भेजे। दरअसल अकीरा और को बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती गई मतलब दिन इनकी दोस्ती कम होती गई। अब माहौल कुछ ऐसा था, दोनों एक दूसरे को जानते थे लेकिन अब बात कम करते थे। अकीरा अब कोई स्कूल क्यों नहीं आता उसकी वजह पूछती है, को उसे सारा मांजरा बता देता है। उसका स्कूल आने में इंटरेस्ट क्यों कम हो गया, तो अकीरा उसी वक्त दोबारा मिलने के लिए कहती है। तो यहाँ पे को नोटिस करता है अकीरा सुबह के 4 बजे ही स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो अकीरा उसे बताती है उसे स्कूल जल्दी ही जाने की आदत है। ये सुनने के बाद को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं पूछता अकीरा से। अगले दिन सुबह 4 बजे ये दोनों दोबारा मिलते हैं। को वहाँ पे नोटिस करता है वहाँ पे नाजुना उसे चुपके से देख रही है। तभी को महसूस होता है उसने शायद नाजुना को चीट कर दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। नाजुना वैसे अकीरा के साथ को देख के इस वक्त उसको तंग करने लगती है। अकीरा को लगता है नाजुना और को एक दूसरे को शायद से डेट कर रहे हैं। तो नाजुना यहाँ पे समझाती है कि इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वो नाजुना पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि ये जितना भी सिचुएशन है ये नाजुना की वजह से ऑकवर्ड होते ही जा रहा था। अकीरा को भी अजीब लग रहा होता है। ये देख के नाजुना तुरंत को का खून पीने लगती है। इससे अकीरा को पता लग गया था नाजुना एक वैम्पायर है। अब अकीरा के वहां से जाने के बाद को और नाजुना एक साथ वॉक कर रहे होते हैं। को पता चल गया था कि नाजुना उससे नाराज है, इसीलिए वो अब उससे माफी मांगने की कोशिश भी करता लेकिन है। नाजुना उसकी किसी बात की बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। को उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे सच में विश्वास हो चुका था कि नाजुना उससे सच में नाराज है। को उसे हर एक जगह ढूंढता है जहाँ पे उसे लगता था कि वो मिल सकती है या फिर वो मिला करते थे। उसे चोट आती है तब वो अपनी घड़ी को याद करता है और उससे एक मैसेज भेजता है जो लकीली उसके पास पहुंच भी जाता है और नाजुमा थोड़ी ही देर में वहाँ पे आ भी जाती है। तो को उसे देख के एक बार फिर से उसे माफी मांगता है और वो कहता है वो मेरी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। तो नाजुना उसे वहाँ पे बताती है कि वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बस वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकीरा से मिलने के बाद अब अगली रात से वो उससे नहीं मिलने आएगा। वो उसकी बात समझ जाता है और कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मैं साथ ही तुमसे मिलने भी हर दिन ही आया करूंगा मतलब रात। उसके बाद नाजुना कुछ नोटिस करती है, वो तो को के मुंह पे लगा हुआ खून था जो कि इन्हीं की वजह से लगा हुआ था। वो नाजुमा बता खून को वो देख के वो रह नहीं पाती और उसका खून पीने लगती है। एक तरह से ये किस था, लेकिन खून पीने के बाद वहां से चली भी जाती है वो और को यहाँ शौक था। अब अगले दिन वो एक पूल पे एक कपल को किस करते हुए देखता है और अपने और नाजुना के बारे में सोचने लगता है और वो काफी ज्यादा अजीब महसूस करता है। मतलब जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वही एक दूसरे को साथ से किस करते हैं। काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसके ख्याल में वो एक वैम्पायर बन चुका था। अब वो नाजुना से मिलता है और एक बार फिर से वो अपनी ब्लड पीने की ऑफर देता है उसे। नाजुना सेम करती है लेकिन अभी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना तो पता चल गया था वो अभी वैम्पायर नहीं बना। नाजुना बताती है कि यहाँ पे सिर्फ किस करने से तुम वैम्पायर नहीं बन जाओगे। प्यार एक खास फीलिंग है जो सिर्फ महसूस करने पे ही समझी जा सकती है। फिर अगली रात को दोबारा से नाजुना से मिलने के लिए बाहर निकलता है तो उससे रास्ते में अकीरा मिलती है। अभी तो आधी रात थी, इसी वजह से को उससे बाहर आने का राज पूछता है। अकीरा उसे बताती है उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आज उसने सोचा कि खुद बाहर निकल के घूमा जाए। तब को अकीरा को नाजुना से मिलाने नाजुना के अपार्टमेंट में लेके चला जाता है। सभी एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं काफी ज्यादा। तभी नाजुना अकीरा को एक ऑफर देती है, अगर वो जीत जाएगी तो उसे एक किस देगी। ये सुन के अकीरा काफी अजीब महसूस कर रही थी। अकीरा उससे पूछती है क्या को के लिए भी यही कंडीशन है? नाजुना कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अकीरा अपने मन में ही सोच लेता है ये दोनों सच में ही डेट कर रहे हैं। जिस पे नाजुना बताती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल को भी एक वैम्पायर ही बनना है और मुझे उसका बस खून चाहिए। अब वक्त आ चुका था नाजुना जब अपना डिनर करे को का खून पिए। फिर से वो को का खून पीती है और को और अकीरा को सोने का बोलती है। इतना सब उसकी आंखों के सामने होता हुआ देख के अकीरा को यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए वो काफी ज्यादा जल्द से जल्द स्कूल जाना चाहती थी। नाजुना उसे रोकती है कहते हुए कि बाहर बारिश हो रही है। ये भी वादा करती है कि अब वो बिल्कुल भी किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करेगी। तो अकीरा भी वहीं पे लेट जाती है और उसका ख्याल था कि जैसे ही सुबह होगा वो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता वो 4 घंटे सो गई थी। यह अकीरा के लिए काफी ज्यादा अजीब तो था, लेकिन वो काफी दिनों के बाद अच्छी नींद से सोई थी। उस दिन नाजुना अपने गेम में बुरी तरह से हारती है, तब वो हॉट बाथ लेने की सोचती है। बाथ लेने के बाद वो अपनी घड़ी में देखती है जिसमें मैसेज आया का, तो वो जल्दी जल्दी को के पास चल जाती है। को ऐसे पहली बार उसे देखता है उसके गीले बालों में, इसलिए को लगता है उसे अभी तो प्यार हो गया होगा, इसीलिए वो फिर से कहता है कि तुम मेरा खून वापस से पी लो। नाजुना काफी ज्यादा भूखी थी, इसीलिए नाजुना भी जाने में चली
चली जाती है खून पीने, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा ही खून पी लेती है कोका, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसलिए पास ही के रेस्टोरेंट में ये लोग जाते हैं, मतलब होटल में। होटल ये आम होटल की तरह नहीं था। कोको को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी तक वैम्पायर क्यों नहीं बना। नाज़ुना उसे बताती है कि तुम बस मेरे लुक से अट्रैक्शन महसूस करते हो, असल में तुम्हें मुझसे कोई भी मोहब्बत नहीं है। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। सुनते हुए नाज़ुना को बताने लगते हैं उसने किस किस का खून पिया है, और इतने सारे नाम सुन के को यहाँ पे थोड़ी सी जेलसी महसूस कर रहा होता है और कहता है तुम बस मेरा ही खून पीना। नाज़ुना उसे वो बताती है जब से वो को से मिली है तब से वो सिर्फ को का ही खून पीती है, क्योंकि इसके खून के सिवाय दूसरों का खून अच्छा ही नहीं लगता। तो को नाज़ुना से सवाल पूछता है कि तुम या तो लोगों का खून पीते हो या तो गेम खेलती हो, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने सारे। नाज़ुना कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। मैं रात को जिसे नींद नहीं आती उसको सोने में मदद करती हूँ। ये वही सारे लोग हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती। मैं उनसे अपनी मेहनत के हिसाब से 3 या 4 घंटे के टाइम के हिसाब से 3000 या फिर 4000 यन लेती हूँ, और वो डेमो भी दिखा रही होती है और वो खून पीने ही वाली होती है तभी बेल रिंग होती है। और दरअसल वो एक नाज़ुना की कस्टमर होती है जो कि मसाज लेने आई थी। नाज़ुना यहाँ पे थक चुकी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो कस्टमर को भी नहीं जाने के लिए बोल सकती थी। तो वो को एक ऑफर देती है कि नाज़ुना की जगह वो कस्टमर का मसाज करे, उसे बदले में 2000 यन मिल जाएगा। वो के लिए ये बहुत बड़ी बात। ऊपर से नाज़ुना ने एक और ऑफर दे दी थी कि बदले में उसे किस भी मिलेगा। इसकी वजह से वो मान जाता है, लेकिन मगर असल में उसे अभी भी प्यार नहीं हुआ था, वो तो बस पैसे के लिए था। वो बाहर जाता है और कस्टमर को अंदर बुलाता है। कस्टमर का नाम सिरिकावा था। पहले तो सिरिकावा उसके साथ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन होले होले उसे को पे विश्वास हो ही जाता है। वो सिरिकावा को बताता है कि वो पहली बार किसी का मसाज कर रहा है। ये जान के सिरिकावा यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है, मगर उसे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि उसका सारा स्ट्रेस चला गया था। वो उसे बताता है कि उसकी बॉस काफी ज्यादा बिजी है। सिरिकावा मसाज करा के वहाँ से चली जाती है। नाज़ुना भी को के काम को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा अच्छे से ये सब किया था। इसलिए वो उसे नाइट पार्टी में लेके जाती है, जहाँ पे हर तरफ लड़की और लड़के को देख के काफी ज्यादा अजीब महसूस कर रहा था। उनमें से ही 2 लड़के नाज़ुना को भी साथ भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाज़ुना उसे घास भी नहीं डाल रही। उसे लग रहा था को उसकी मदद करने आएगा, लेकिन को आराम से बैठ जाता है। इसीलिए वो अब को जलस करवाने के लिए कहती जो भी मेरे जूस का बिल भरेगा उसके साथ मैं चली जाऊंगी। ये सब वो को जलस फील करवाने के लिए कर रही होती। उसे लग रहा होता को कुछ नहीं करेगा, लेकिन को ये सब सुन रहा होता है और वो जल्दी जल्दी उठता है और आके उसका हाथ पकड़ के उसे लेके चला जाता है। वो बताता है वो किसी ऐसे पुल पे जाना चाहता है जहाँ पे बिल्कुल रस ना हो। तब नाज़ुना को आइडिया आता है। उसके बाद वो सारी रात पुल पे गुजारते हैं। अब अगली रात जब को नाज़ुना का इंतजार कर रहा था तब बारिश हो रही थी। तभी वो देखता है सामने एक लड़की है जो एक लड़की को अपने से दूर हटा रही है और चली जा रही है। को के पास आके उसके साथ चलने को बोलती है। वो मना कर देता है, तो वो उसके हाथ में रखा हुआ सोडा कैन को ले लेती है और वहां से निकल जाती है। को भी गुस्सा आता है और वो अपने सोडा कैन को वापस करने को बोलता है उसे, लेकिन वो लड़की उसकी एक भी ना सुनती है और वहां से निकल जाती है। तो ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो वो एक जगह रुकती है और अचानक से उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। ये जो पीली बाल वाली लड़की है इसका नाम सीरी था और ये भी एक वैम्पायर थी, और ये जैसे ही भी उसका खून पीने वाली थी तभी नाज़ुना के उसे रोकती है उसका खून पीने से। दोनों को देख के साफ साफ पता लग सकता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वैम्पायर का सीधा सीधा रूल था कि वो किसी भी इंसान को देखेंगे तो या तो उसका खून पी के उसे मार देंगे या फिर उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन नाज़ुना ये रूल तोड़ रही थी। इसीलिए सारे वैम्पायर मिलके गो को मारना चाहते हैं। तभी वैम्पायर गोमोरा मतलब काबूरा गो को उठा के उसको लेके चला जाता है एक ऑफिस में जहाँ पे सारे वैम्पायर्स बैठे हुए थे, जिसमें से एक लड़की वैम्पायर जिसका नाम मिको है वो बताती है तुम्हें हमने से कोई एक वैम्पायर चुनना पड़ेगा कि जो तुम्हें वैम्पायर बना दे। तो हमने से किसी को नहीं चूज किया तो तुझे मारना पड़ेगा। तो वो बताता है उसे सिर्फ नाज़ुना पसंद है। ये सुन के सारे शॉक हो जाते हैं। ये सुन के सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि गो नाज़ुना के सामने इन सबको रिजेक्ट कर रहा था। बात ये नहीं है कि नाज़ुना खूबसूरत नहीं है, नाज़ुना खूबसूरत है, लेकिन वो इन लड़कियों की तरह ज्यादा काबिल नहीं है। उसके बाद वैम्पायर उसे नाज़ुना को चूज करने को कहती है, लेकिन ये बात बाकी वैम्पायर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वहाँ पे बहस होने लगते हैं। तभी वहाँ पे नाज़ुना आ जाती है। ये लोग कितनी मना रही थी, लेकिन वो इनमें से एक के लिए भी नहीं मानता। वो सिर्फ नाज़ुना से ही वैम्पायर बनना चाहता था। ये नाज़ुना भी सुन लेती है और नाज़ुना ये सुनने के बाद गो को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। बाकी वैम्पायर्स बताते हैं गो को कि नाज़ुना से तुम 1 साल के अंदर वैम्पायर नहीं बने थे, तुम्हें सब वैम्पायर्स मिलके मार डालेंगे। तो को नाज़ुना से कंफर्म करता है कि ये बात सच है। तो नाज़ुना बताती है अरे सॉरी, मैं ये बात को बताना ही भूल गई थी। ये सुन के गो वहाँ पे हैरान हो जाता है कि नाज़ुना कैसे ये बात को भूल सकती है। तभी नाज़ुना को याद आता है नाज़ुना को कोई गिफ्ट भी देना है गो को।
दरअसल वो जो मसाज उसने किया था उसकी ही गिफ्ट की बात हो रही है वहाँ पे। तो वो सोचती है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और उसे गिफ्ट दे देती है। बाकी जो वैम्पायर्स जो अभी पार्टी मना रही थी वो देख के सारे हैरान हो जाते हैं। वो घर जा रहा होता है तभी उसे अकीरा मिलती है जिसे वो टाइम लिमिट के बारे में बताता है। ये सुना अकीरा उसे सहानुभूति देती है कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुझे जल्दी जल्दी नाजुना से प्यार कर ही लेना चाहिए। वो जा रहा होता है तभी उसे सीरी मिलती है और सीरी को देख के वो काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था, लेकिन सीरी इसके और नाजुना के बीच के बात को जान रही थी। तो वो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद सीरी कुछ उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। ये बात मान के वो नाजुना के घर पहुंच जाता है जहाँ पे वो गेम खेल रही होती है काफी ज्यादा। तो वहाँ पे गोकू से पूछता है क्या मेरे से ज्यादा ये गेम इंपॉर्टेंट है? तो नाजुना बताती है हाँ तुम सही समझे। तो नाजुना का गुस्सा यहाँ पे पीक लेवल पे चला जाता है और वो गेम को ही बंद कर देता है। नाजुना तो एक अच्छी वैम्पायर थी इसीलिए वो बिल्कुल कुछ नहीं करती और उसके साथ तैयार होकर चली जाती है। वो सबसे पहले तो नाजुना को एक मूवी थिएटर में लेके जाता है मूवी दिखाने के लिए, जहाँ पे नाजुना को देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वो सिर्फ बैठी हुई थी उसके साथ। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं कॉफी पीने के लिए और कॉफी पीने के लिए भी यहाँ पे मतलब वो खुश होकर कॉफी पी रहा होता है, लेकिन नाजुना चुपचाप उसकी ओर सिर्फ देखते ही जा रही थी। उसके बाद वो घर में आकर थका हारा वो सोच रहा था कि नाजुना को मैं कैसे राजी करूं। तभी उसके विंडो पे नाजुना आती है और उससे सॉरी बोलती है कि डेट के दौरान मुझे कुछ तो करना ही चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, कम से कम हंस तो देती। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ के उसे आसमान में ले जाती है और कहती है कि मैं बताऊंगी तुम्हें डेट कैसा होता है, इसलिए तुम तैयार रहना। अगले दिन वो रात को नाजुना से मिलने के लिए जा रहा होता है तभी उसका एक पुराना दोस्त मिलता है, छोटा दोस्त, जो अकीरा और इसके साथ बचपन में खेला करता था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग मतलब बड़े होते गए वैसे वैसे इनकी दोस्ती एक लड़के का नाम माहिरू है और माहिरू ज्यादातर दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है और वो माफी मांगता है गो से इतनी दिन ना बात करने के लिए। तभी वहाँ पे अकीरा आ जाती है और अकीरा को और नाजुना के बारे में बताती है। माहिरू को ये सब जान के काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसके घर से मैसेज आता है और वो मतलब अगले दिन मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अकीरा काफी ज्यादा इरिटेट थी इन दोनों की बातों से। उसके बाद गो नाजुना से मिलने के लिए जाता है। नाजुना और गो वॉक कर रहे थे तभी सामने सीरी आती है और वो अचानक से गो को देख के गो के ऊपर छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से नाजुना उसके मुंह पे एक रख के लात मारती है। तब सीरी बताती है मैं तो सिर्फ गो से मिलने के लिए आई थी। कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम इंसान और वैम्पायर के दोस्ती के बिल्कुल एकदम से खिलाफ। तो उसके बाद सीरी कहती है ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंसान और वैम्पायर में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है, ना कभी होनी चाहिए। नाजुना करने के बाद गो सीरी के पास जाता है जो सीरी काफी ज्यादा वहाँ पे उदास होती है, जिसपे गो पूछता है क्या सब ठीक है, जिसपे सीरी उसे पास ही के कैफे में लेके जाती है और उसे वो बताती है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसके पीछे काफी सारे लड़के हैं और अभी भी एक लड़का उसका पीछा ही कर रहा है। सीरी का कोई प्लान तो नहीं था कि उस लड़के को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो अभी मार ही देगी ये कह रही थी। अभी ये बात कर ही रही थी तभी दरवाजे के ऊपर नॉक होना शुरू हो जाता है उसी लड़के के द्वारा। लड़के का नाम हाकुन था। सहरी बोलने लगती है इन लड़कों को बस अटेंशन चाहिए, इनसे बस बात कर लो और ये लोग खुश हो जाते हैं। तभी दरवाजा गलती से खुल जाता है और हाकुन अंदर आ जाता है। ये देख के सीरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है और कर भी देती है, मतलब जान से मारने की कोशिश, लेकिन तभी गो उसे पकड़ के उसे बचा के वहां से भाग जाता है। तो सीरी भी इन दोनों का पीछा करके एक गली में लेके आ जाती है और वो गो को इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन गो बिल्कुल भी नहीं मानता है। अब सीरी दोनों के ऊपर अटैक करने ही वाली थी तभी वहां नाजुना आ जाती है और उसे रोक देती है और वो कहती है मेरे होते हुए गो को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके बाद नाजुना सीरी से पूछती है कि तुम आखिरकार एक इंसान को क्यों ही मारना चाहती हो, क्योंकि तुम हमेशा से ही हर एक इंसान को वैम्पायर बनाती आई हो, कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? जिसपे सीरी रोने लगती है और वो बताती है कि पहले वो आकुन को एक पार्क में मिली थी जहाँ पे आकुन के गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से सीरी ने सोचा था इसे एक वैम्पायर बनाएगी, लेकिन जैसे इसके साथ रहती गई उसे पता लगा ये तो एक दिल का साफ लड़का है जिसे वो वैम्पायर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती। इसका मतलब एकदम से साफ था कि सीरी को आकुन से प्यार हो चुका है, पर एक वैम्पायर और इंसान एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। इसीलिए सीरी ने आखिरकार आकुन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन आकुन उसका पीछा करता रहता था। आकुन को काफी ज्यादा अजीब लगता था और वो वजह जानना चाहता था, लेकिन आज वो कमरे में आया तो सीरी भी उसे इग्नोर नहीं कर सकती। बस इस सारे बातों को खत्म करने के बारे में सोच रही थी, इसीलिए वो आकुन को ही मानना चाहती थी। ये कहते हुए रोने ही लगती है तभी आकुन उसके पास आता है और कहता है कि अगर मैं वैम्पायर बनने से तुम्हारे साथ रह सकता हूँ तो मैं वैम्पायर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और ये लो मेरे हाथ
इस पे काट लो और मुझे बना दो वैम्पायर। उसके बाद वो भी काट के उसे वैम्पायर बना देती है। उसके बाद सारे मिलके एकदम से रात भर पार्टी करते हैं। उसके बाद अगली रात नाजुना का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, इसीलिए वो कहती है कि गो जाके तुम किसी ऐसे बंदे को लेके आओ जिसे सोना है। तो गो भी इसी के तलाश में निकल जाता है और वो ढूंढ रहा होता है जो थका हुआ बंदा। उसी के साथ वो आगे जाता है, तभी उसे एक लड़की दिखती है जिससे गो कहता है कि आप थकी हुई हो। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये कहने के बाद वो अचानक से वापस वहाँ पे हंसने लगती है। उसके बाद गो और वो औरत एक पास ही के रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वो काम के बारे में पूछते हैं, जिसपे गो बताता है मुझे मेरे बॉस के लिए पोटेंशियल पेशेंट चाहिए। और वो गो की उम्र जानने के बाद कहती है कि तुम कम उम्र में भी ऐसे लीगली काम क्यों कर रहे हो, इलीगली। वो कहते हैं कि तुमने मेरे पास आई गलती कर दी क्योंकि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हूँ। उसकी वजह से गो पैनिक होने लगती है। तभी वो गो को शांत करते हैं और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर इस रात को कोई बच्चा काम कर रहा है अभी इतने बजे तो जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। उसके बाद वो बताती है वो एक डिटेक्टिव है और वो मिसिंग लोगों को ढूंढने का काम करती है। और इतनी सारी बातों के बीच में ही वो एक तस्वीर दिखाते है जिसमें आकुन भी था। वो देखने के बाद वो के बदल से एक्सप्रेशन को देख के एनको उसे अपने पास बुलाती है और मतलब पकड़ के कहती है कि बताओ तुम इसके बारे में क्या जानते हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल होते हुए वो को छोड़ देती है और पैसे उसके ओर सरकाते हुए कहती है अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे जरूर से बताना। वो रेस्टोरेंट का बिल था। वो वहां से चली जाती है, लेकिन वो असल में वहां से नहीं गई थी क्योंकि इसे गो पे पूरा का पूरा शौक हो गया था, इसीलिए वो गो को फॉलो करने का सोच रही होती है। गो अब बाहर निकलता है, मेहरी और कीरा से जाके मिलता है और वो लोग स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और सुनी सुनाई बातों को पता लगाना चाहते थे। मतलब स्कूल के बारे में जितना भी रिमर्स निकला है उन सारी बातों के ऊपर पर्दा खोलना चाहते थे ये लोग, जैसे कि जाली टाप के शीशे के पास 3 बार नाम पुकारना, पियानो के पास पहुंचने के बाद ये देखना कि वो खुद से बज रहा है या फिर नहीं। उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इससे माहिरी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ रिमर्स ही थे। उसके बाद माहिर इन दोनों से पूछता है क्या तुम्हें वो याद है एक टीचर के बारे में जो जब 10 साल के थे तब वो गायब हो गया था और हमें बताया जाता था कि वो एक क्लास में और इस स्कूल में रोजाना आता है। उस पे वो कहता है शायद से ये भी एक बस माहिर बताता है कि मैंने इसके बारे में रिसर्च की है, इसीलिए मैं वो क्लासरूम में जाके देखना चाहता हूँ। इस पे तीनों हाँ कर देते हैं और वो उस क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। बचपन के फ्रेंड्स ना चूतिया। उसके बाद वो क्लासरूम को खोलते हैं जिसमें एक बंदा सच में ही होता है। वो टीचर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने दिनों के बाद इंसान को देखने के बाद वो अचानक से इंसान के ऊपर हमला कर देता है जो पहला माहिरू होता है। तो कीरा जाके माहिरू को बचाने लगती है। गो उसको नहीं बचा पा रहा होता है क्योंकि गो यहाँ पे एकदम से पैनिक हो गया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये टीचर और कोई नहीं है, वैम्पायर बन चुका है। तभी वो अपने दिमाग को कंट्रोल करता है और एक चेयर उठाता है और उस अपने टीचर को जोरदार रख के मारता है। अब वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, तभी सामने से आ जाती है एंको इनका मसीहा बन के, और वो आते हुए कहती है कि ये लो, ये रहा मेरा ब्लड, तुम क्या पीना चाहोगे। और वो वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एंको का ब्लड इतना ज्यादा कड़वा था कि वो पीते ही वहीं पे गिर जाता है, जिसे एंको बताती है कि ये बेचारा वैम्पायर एक वैम्पायर से प्यार कर बैठा था और वैम्पायर बनने के बाद अब ये खुद की असलियत को बिलीव नहीं कर पा रहा। एंको उसके पास जाती है और उसे मतलब थोड़ा सा गले लगा लेती है, मान के चलो, ताकि वो उसकी दर्द से थोड़ा सा उबर सके। और उसके बाद उसे गले लगाने के बाद उसके हाथ में एक सिल्वर कलर का मतलब सिल्वर रिंग देती है। तो उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसके बाद धूप में वो जल के राख हो जाता है एकदम से। अब एनको गो को समझाती है कि वैम्पायर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एनको को पता लग गया था गो को भी वैम्पायर ही बनना है। और वो अपना बिजनेस कार्ड देती है इन लोगों को और कहती है ये लो मेरा बिजनेस कार्ड। इतना सब होने के बाद भी नाजुना के पास वो दौड़ा दौड़ा जाता है और वो सारी बातें बताता है, जिसकी नाजुना उससे पूछती है क्या तुम डिटेक्टिव से डर के वैम्पायर बनने का सपना छोड़ दोगे। हाँ, जिस पे गो बताता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद दोनों के दोनों बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जिसकी वजह से नाजुना एक बार और फिर से उसे सवाल पूछती है यही। तब गो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन मैं उस टीचर का हालत देख के डर गया था। उसके बाद गो नाजुना से बोलता है डिटेक्टिव तुम लोग को भी मार सकती है जैसे उसने मेरे टीचर को मारा था। ये सुन नाजुना भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो काफी अच्छे से जिंदा थी और किसी इंसान को भी वैम्पायर का मारने का अभी तक तरीका नहीं मिला था, लेकिन डिटेक्टिव ने एक वैम्पायर को मार दिया है, मतलब कि वो बाकी वैम्पायर्स को भी मार सकती है। इसके बाद नाजुना गो का ब्लड पीती है और उसके बाद उसे छोड़ देती है, मतलब ब्लड पीने के बाद वहां से चली जाती है। गो जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे माहिरू मिलता है। उसके बाद माहिरू भी उसे वार्न करता है कि वो वैम्पायर बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने दोस्त को भी देखे ऐसे। वैम्पायर बनने से पहले तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगले दिन गो बाहर जाने से पहले सोच रहा होता है कि क्या उसे वैम्पायर बनने के लिए सोच लेना चाहिए, ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा होता है। इसलिए पहली बार नाजुना गो के घर में आती है और वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, क्योंकि वो पहली बार किसी लड़के के कमरे में आई है, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी।
तभी वो गो का चेहरा देख के पूछती कि आखिरकार तुम इतने निराश क्यों हो। तो वो कहता है कि माहिरू से और डिटेक्टिव से मिलने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इंसान बनना चाहिए या फिर वैम्पायर। जिस पे नाज़ुना बताती है मैंने अब तक तुमसे झूठ बोला है, वैम्पायर बन के कोई भी मज़ा नहीं आता है, तो तुम्हें इंसान ही बन के रहना चाहिए। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी गो उसे रोकता है। तभी चेयर गिर जाती है और गलती से वो चेयर जाके मतलब रिमोट पे लगती है। रिमोट की वजह से लाइट ऑफ हो जाता है। गो नाज़ुना के ऊपर चला जाता है। इसमें सीन कुछ अलग था, लेकिन अचानक से नाज़ुना उसका थोड़ा सा खून पीती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गो डिटेक्टिव से मिलता है और वो और भी जानना चाहता था कि वो क्या क्या जानती है। डिटेक्टिव बताती कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, कि तुम नाज़ुना से कब कब और कहाँ कहाँ मिलती हो, ये भी वो जानती थी। अब गो के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो वैम्पायर बनने का सपना छोड़ दे, नहीं तो ये डिटेक्टिव उसे भी मार देगी। उसके बाद डिटेक्टिव कहती है कि अगर तुम वैम्पायर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी उन सारे वैम्पायर से और उन सारे वैम्पायर्स को ख़त्म कर दूंगी। लेकिन गो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाते हुए कहता है सारे वैम्पायर्स गलत नहीं होते हैं, कुछ वैम्पायर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। जिस पे डिटेक्टिव 911 पे कॉल कर देती है और वो पुलिस को बताते हैं कि इस रात को भी एक बच्चा रोड पे अकेला घूम रहा है, तुम्हें पता है ना, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। ये सुनने के बाद गो काफी ज्यादा घबराने लगता है वहाँ पे, और उसके बाद वो सोचता है उसे बचना पड़ेगा, इसीलिए भाग के एक जगह पे वो जाके छुप जाता है। तभी नेजुको गो को अपने साथ लेके चली जाती है और हमें पता लगता है नेजुको एक लड़का है। अब नेजुका कल की रात वाली फाइट के बारे में बताती है जहाँ पे नेजुना और नेजुका के बीच में झगड़ा हुआ था, और वो ये नहीं चाहती कि गो को वैम्पायर ना बनने के चक्कर में मार दिया जाए। नेजुना उन्हें सजा देना चाहती थी उनके ऑफर को ठुकराने के लिए, इसीलिए उसके बाद हर्षिना चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें वैम्पायर बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर है कि मैं किसी की भी माइंड वॉश करके मैं उसे अपने आप से प्यार करवा सकती हूँ और मैं उसके बदले में उसे इंसान बना सही मतलब वैम्पायर बना सकती हूँ। लेकिन गो वहाँ पे मना करता है क्योंकि हर्षिना एक लड़का है, जिसकी वजह से वो उसे सेड्यूस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी येहू को अपने गुस्से के चक्कर में इन दोनों को मार डाले। उसके बाद गो भागते भागते जाता है नेजुना को खोजने के लिए और नेजुना को आखिरकार खोज ही लेता है और वो बताता है कि उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेजुना को लग रहा था कि वो उससे गुस्सा होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं था। गो फिर से कहने लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना है और मैं तुम्हारे साथ वैम्पायर बनने के लिए राजी हूँ। तो यहाँ पे नेजुना आखिरकार उसे लास्ट में फर्स्ट मतलब बनाती नहीं है वैम्पायर, लेकिन उसे पकड़ के उसको एक और गिफ्ट देती है और यहीं पे ये एनिमे समाप्त हो जाता है। एनिमे का नाम है कॉल ऑफ द नाइट। और अगर आप लोग का एनिमे अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से सब लोगों को शुक्रिया, थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। बाय।